लोग बोलने से थोड़ा हम देख रहे कतरा रहे हैं। हाँ तो भय है ना भाई, आप ये समझिए जो बोल दिया वो मर गया कि नंगा 5 साल से भी बड़ा विधायक विधायक से मतलब नहीं के अत्याचार से सब लोग यहाँ जनता त्रस्त हो गई। आज जी बोलते हैं कि सड़कें बन रही हैं। अब ये तो है बिसराई करी मचाड़ी ही हाँ मौत हो जाई, लड़का बच्चे दिया मुश्किल पड़ जाई। आ भाई जियो बांड में बात पे जरमोहराबाद में खड़ी फसल को नुकसान। में इस बार कौन विधायक बन के आ रहा है? अभय मिश्रा। अभय मिश्रा। हमारा केंद्रीय पार्टी से कोई सब यूं जो मेरी हकीकत को तुम खाक समझते हो, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी त्रिपाठी और मैं हिंदुस्तान 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। हर पार्टी के नेता जोर शोर से तैयारी पर लग गए हैं। आज हम मौजूद हैं रीवा के सिमरिया विधानसभा पे, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा से वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी और कांग्रेस से अभय मिश्रा दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आज हम जनता के बीच जाएंगे और सिमरिया की जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जी, आप सिमरिया विधानसभा से आते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर दो दिग्गज नेता हैं, ठीक? भाजपा से है केपी त्रिपाठी और कांग्रेस से अभय मिश्रा। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार जाएगा? यहाँ तो कांग्रेस मारेगी, कांग्रेस 100 की 100 बिल्कुल 1001%। 1001% हाँ। कांग्रेस बाजी मारेगी। हाँ तो क्यों केपी त्रिपाठी की अच्छे हैं पर सरकार खराब है ना, तो क्या करें, वो तो मजबूरी में है, उनको नाचना पड़ेगा जो सरकार कहेगी। और जब सरकार है भ्रष्ट है तो फिर क्या करेंगे। तो अभय भैया इस बार आएंगे? हाँ 100 के 100 बदलाव की लहर है। 1%, जनता बदलाव 1001%, 1% नहीं 1001%। तो ये पार्टी विशेष के कारण है कि व्यक्ति विशेष? व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष की परिवर्तन के लहर। लहर, परिवर्तन की लहर। हाँ अभय मिश्रा कोई और नहीं। भाजपा क्यों यहाँ पे रहे विधायक रहे केपी त्रिपाठी, तो विकास कार्य कुछ सिमरिया में हुआ या? अब वो लोग जाने हैं, वैसे मुझे तो कोई पहले का सब विकास है। यहाँ लोग बोलने से थोड़ा हम देख रहे कतरा रहे हैं। हाँ तो भय है ना भाई, आप ये समझिए जो बोल दिया वो मर गया। ऐसा है? हाँ भाई, भाजपा के खिलाफ बोलना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना, तो कौन चाहेगा कि मृत्यु को निमंत्रण दिया जाए। विधायक जी का क्या क्षेत्र पे इतना डर है? अरे विधायक भर के नहीं है, ऊपर से नीचे तक डेरी, ऊपर से नीचे तक। हाँ मोदी से लेके शिवराज प्राण ले वो मामन हो कौन सा है। हाँ भाई, क्षेत्रीय जब हम क्षेत्रीयता की बात अरे क्षेत्र में जो विधायक जीती ही तो शिवराज ने मुख्यमंत्री बनी, तो काहे विधायक का जिताऊ। ये बात है। तो ये डर का माहौल क्यों है? आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत आजाद हैं, तमाम अबे अपना बोली लागे हैं, का पता सांझ के कौन पुलिस वाले आके ऊंचाई ले जाते भाई। भाई जनता को कहे अपना मत रख रहे हैं। मत कहे हो लागे वो ईवीएम में सब खेल दे। अबे अमित शाह के वायरल भा ग्वालियर में के कमल मुरझाया तो अधिकारी मुरझाए, क्या हुआ, कोई हुआ वहां कार्रवाई, तो कौन फांसी में चढ़े भाई। कोई फांसी में नहीं चढ़ेगा ना, फांसी में चढ़ी ही हाँ। मौत हो जाई, लड़का बच्चा दिया मुश्किल पड़ जाई। इतना भय, तो ये इस भय को क्या लग रहा है, अभय इस भय को हर लेंगे? अब अभय हारे पाई ही के ना ही पाए, अब की अभय तो नाम है भाई के हरण अभय। तो इस बार भय के कारण, भय को मिटाने के लिए अभय को जनता चुनेगी। हाँ अभय को। तो अंकल जी, भय की बात तो आपने कर दी, लेकिन ये जो भाजपा सरकार लाडली बहना योजना एकदम ऐन समय पर लेकर आई है, तो क्या लगता है ये ब्रह्मास्त्र है? ये कुछ नहीं है, ये लाली पाप है। लाडली बहना 30,000 लाख करोड़ कर्जा लेके पूरे देश को बेच दिया, प्रदेश को बेच दिया। और लाडली बहना मैं देता हूँ 1 लाख रुपए शिवराज सिंह की पत्नी को दूंगा, कमला सिंह साधना सिंह को, वो कांग्रेस में वोट दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 लाख रुपए दूंगा। तो क्या मेरी औरत को 1,000 में वो खुला वोट खरीद लेंगे? सब बिकने वाले नहीं है। अच्छा, मतलब कि जो लाडली बहना है, ये कोई वोट फर्क नहीं, खरीदने ये वोट खरीदने का फंडा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 लाख रुपए साधना सिंह जी को दूंगा, शिवराज सिंह की पत्नी को, वो वोट दे दे कांग्रेस में। जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार है, कोई घर से दे रहे हैं। आज देश का सारा पैसा भाजपा के खजाने में है भाई, देश गरीब हो गया।
देश गरीब हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि महिलाएं इससे सशक्त हो रही हैं। कुछ नहीं सशक्त हो रही है, महिलाओं को पिटवा रहा है। कहाँ पिटवाया? भाई पिटवा ये रहा है कि जब आज 1200 डाल देगा तो शाम को उसका पति आएगा तो वो कहेंगी मेरा भाई दिया है। अरे जिंदगी भाई पार कर रहा है, जिंदगी ससुराल में, तो लाठी लेके वो शाम को कमर के नीचे देगा बहनों के। उसको चाहिए दारू, दारू पीने के लिए पैसा दे रहा, वोट दारू पिलवा के ले रहा है। तो ये सब वोट बैंक का खेल है। वोट बैंक का खेल, वोट बैंक का खेल। तो लाडली बहना ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब जानते हैं कि लॉलीपॉप है। कह रहे कि ये जो है माहौल बदल देगा लाडली अरे बहना। कुछ नहीं पल देगा, और माहौल बना दिया कांग्रेस के पक्ष में। बना दिया हाँ है। हाँ, ये तो रिश्वत आ दे रहा है। तो मैं तो खुला कह रहा हूँ 1 लाख दूंगा एक वोट की, दिलवा दे। तो क्या लगता है सिमरिया में इस बार कौन विधायक बन के आ रहा है? अभय मिश्रा। अभय मिश्रा। अभय मिश्रा, क्यों? क्योंकि केपी के अत्याचार से सब लोग यहाँ जनता त्रस्त हो गई। केपी के अत्याचार से जनता त्रस्त आ गई है। तो कौन से वो अत्याचार है जो जनता अरे झेल रही है? कुछ बता नहीं लगते हैं, एक पानी बिना पूरी धान सूख गए, यहाँ कोनो विकास भा नहीं। अब ये सब कुछ अब का बताए। भाजपा तो कहती है कि काफी विकास हो कुछ रहा है विकास। स्तर पर। कुछ भावे नहीं भाई, यहाँ कार्ड में सब होगा, कुछ यहाँ विकास भावे नहीं भाई आज तक। विधायक अभय मिश्रा बनी ही यहाँ विधायक। विधायक अभय मिश्रा बनेंगे। कोई बड़ी वजह अभय मिश्रा को चुनने के बड़ी लिए? का बताए, अभी बात ही नहीं। जी। आपका नाम क्या है भैया? कमलेश द्विवेदी। कमलेश द्विवेदी जी। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कांग्रेस, कांग्रेस। यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बीजेपी के काम तो ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का, जो कि पूरे प्रदेश की हालत है। और बीजेपी के शासन 18 वर्ष के शासनकाल में लोग तंग हो गए। ये देखिए लगातार घोटाले हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं और नियुक्तियाँ हो नहीं रही। अदरवाइज कोई भी अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है? अब यहाँ कह दिए कि कुछ करो कुछ करो, कोई भी नेता अपने बेटे को कहाँ पढ़ाता है? फॉरेन में। तो सबसे बड़ी है पहले तो रोजगार, नौकरी, या कि कोई फैक्ट्रियाँ डलें तो उससे बच्चों को रोजगार मिले। तो अभय मिश्रा से उम्मीद है कि रोजगार दिला पाएंगे देखिए सिमरिया की जनता को? नहीं, कांग्रेस से उम्मीद है, और अभय मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसलिए कांग्रेस की जीत निश्चित है। जनता बदलाव चाहती है। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पे प्रत्याशियों की, हम बात करें केपी त्रिपाठी की और अभय मिश्रा की, हाँ हाँ, तो उन पर अगर बात करें तो उनमें से किससे देखिए ज्यादा हाँ उम्मीद हाँ, है? अभय मिश्रा से लोगों को ज़्यादा उम्मीद इसलिए है कि अभय मिश्रा ने अपने विधायकी काल में सिमरिया में बहुत काम किया। तहसील बनवाए, वहाँ हर जगह जो रोडें बनी, एसडीएम कार्यालय बना, तो लोग मानते हैं कि अच्छा काम हुआ। ये आपका पूर्वा फाल बना, किसान संगोष्ठी भवन बना, तो ऐसे ही तो काम होंगे डेवलपमेंट। वापस सुनने चाहते हैं बिल्कुल। केपी त्रिपाठी का जो कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को विकास नजर आया? बहुत अच्छा विकास नहीं दिखा। बहुत अच्छा नहीं था। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम अभय मिश्रा के कार्यकाल की और केपी त्रिपाठी के कार्यकाल की तुलना अभय करें, मिश्रा का बहुत अच्छा कार्यकाल, इनसे बहुत अच्छा दिखा, बदलाव हुआ, 100% बदलाव होगा। परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संजय सिंह बघेल। संजय जी। तो ये सिमरिया का कौन सा क्षेत्र लगता है, आप बता सकते ये हैं क्या? सिमरिया विधानसभा है, 69 है, ब्लॉक साहेबपुर है। जी। तो यहाँ की जनता का मूड क्या है? मूड है सत्ता परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? हो गया परिवर्तन है, मूड है परिवर्तन है। किसान लोग परेशान हैं तो सोचते हैं कमलनाथ आएंगे तो हमको कर्ज माफ करेंगे, बिजली कम करेंगे, बिजली माफ करेंगे, इसीलिए सबको लालच है। अगर हम बात करें क्षेत्रीयता की, अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो एक तरफ केपी त्रिपाठी है, एक तरफ अभय मिश्रा है। दोनों में से किसका पलड़ा जनता को भारी अभय मिश्रा का भारी है। अभय मिश्रा का। क्यों? हो गया, पब्लिक है, पब्लिक किसी का भारी कर सकती है। केपी त्रिपाठी वर्तमान विधायक हैं। नहीं, इससे मतलब नहीं है, विधायक से मतलब नहीं है। पब्लिक जब रूठ जाती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों रूठ रही है पब्लिक? अब ये विधायक ये अपने का जो कार्यकाल किए हैं तो खुद ही जानेंगे कि हमारे लिए पब्लिक क्यों रूठ रही है। तो विधायक ने विकास का, विधायक कहते कि हमने हम तो विकास नहीं किया। देखा, हम तो विकास नहीं देखे कहीं। विधायक जी बोलते हैं कि सड़कें बन रही हैं। अब ये तो अभय मिश्रा का ठेका है। अब हम कहाँ जाने, हम अब कहाँ जाने कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। जो सरपंच काम कर रहे हैं उसमें अपना पथरा लगवा देते हैं, यही जानते हैं। तो केपी त्रिपाठी जब इतने समय से रहे हैं तो क्या जनता को
हमारा केपी त्रिपाठी से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, मैं नहीं जाता कभी, मेरा कोई काम नहीं है। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टेटर के मारे उनके पास जाएं, समझ गए ना। सब प्राइवेट हैं, बच्चे हैं, 2 इंजीनियर हैं प्राइवेट आप में। कह रहे ट्रांसफर का डर क्यों? केपी त्रिपाठी के पास लोग डर के कारण भाई सरकार, भाई देखिए, सरकार से हर व्यक्ति डरता है। आप लोग भी डरते हैं, अभी पीट डाले हैं आपके विभाग को, आप लोग भी तो डरते हैं। नहीं। आपके विभाग को नंबर कोई हमें पीट डाले तो आप नहीं, लोग क्या किए बताइए। नहीं, हमें तो किसी का भय नहीं है। देखिए, नहीं, आपको ना भय है ना, आखिर किसी को तो किसी को मारे हैं ना, जी, कहीं ना कहीं डर तो है लोगों के पास, लोगों के बीच डर है। सवाल ही नहीं उठता। भाई देखिए क्या डर है, आता कहाँ से है? देखिए, डर की वजह क्या क्या होता है कि एक उखान बनी है कि नंगा बादशाह से भी बड़ा होता है। अगर कोई नंगाई में उतर ही आएगा तो आप क्या करेंगे बताइए। जैसे आप 2 आदमी आए हैं, यहाँ आपसे 10 आदमी गिर लेंगे तो आप क्या करेंगे। ऐसा माहौल है सिमरिया का। सिमरिया लास्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सिमरिया में वोट पड़ते पड़ते कुछ भी हो सकता है। जनता के अंदर भय का माहौल है चुनाव के आते। इसीलिए जनता कांग्रेस को वोट दे रही है, अपना डर खत्म करने के लिए कांग्रेस को दे रही है। तो ये जो लाडली बहना योजना है, ये लाडली पाडली, हम कहते हैं कि किसी घर में एक कोई आ गया 1500 रुपए 1000 रुपए, अब क्यों नहीं आ रहा है लाडली। 18 साल लाडली कहाँ गई थी, सब मर गई थी लाडली, आज भर जिंदा हुई, अब चुनाव हुआ। बोले नारी सशक्तिकरण हो रहा है। कोई नारी सशक्तिकरण नहीं, किसी से कहीं लपट रहा, किसी का कहीं चैन छोड़ा रहा, कहीं अंगूठी छोड़ा रहा, क्या सशक्तिकरण है बताइए। बोले नारियां अपना खर्चा खुद एक स्त्री जो नारियां अपने बाप के दम में चलाती हैं, जो जिसकी लड़की हैं उनके दम में चलाती हैं, किसी से मांग के नहीं जाती हैं। क्या नाम है आपका भैया? प्रकाश द्विवेदी। प्रकाश द्विवेदी जी। क्या लगता है इस बार सिमरिया आपके क्षेत्र में किसकी लहर है? ये परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर इसलिए है क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक वो कभी इससे पहले शाहपुर में चुनाव में ही आए थे और एक बार इनकी दुकान का उद्घाटन हुआ था, कभी इनने कोई काम के लिए बोला होगा तो कभी इनने खड़े ही नहीं हुए यहाँ पे। 5 साल ना कोई विकास, केवल भय भ्रष्टाचार का माहौल बनाते हैं, बाकी कोई उनका विकास नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि केपी त्रिपाठी भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जनता को? देखिए, जनता के साथ वैसा कृत्य किया गया। अभी सीओ कांड को आपने देखा ही होगा, सीओ कांड में इन्वॉल्व थे, जरमोहराबाद में खड़ी फसल को उनने नुकसान करवाया, उसको भी आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। तो भय भ्रष्टाचार का माहौल बनाया इसलिए। युवा क्या कहता है? युवा देखिए परिवर्तन का माहौल बना रहा है, यहाँ पे 100% परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। जी। युवा जो है उन्होंने केपी त्रिपाठी का काम भी देखा, अभय मिश्रा का भी काम कुछ देखा। काम नहीं देखा। देखिए, सरकार तो भाजपा की ही थी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व जो काम किए गए वही काम आज भी विकसित है। बाकी कोई काम उनने जमीनी में नहीं किया, केवल उनने अपने ठेकेदारों को, अपने जो भी उनके कार्यकर्ता है उनको विकास दिखाया, बाकी किसी को विकास दिखता नहीं। विनाश का नाम ही उनने विकास रख दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। विनाश का नाम विकास रख दिया है। ये जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगी क्या भाजपा? नहीं होगी, क्यों होगी? आप बताइए, 18 साल पहले दिए होते तो ब्रह्मास्त्र जरूर मान सकते थे हम उसको, लेकिन आज अभी 2 माह पूर्व दे रहे हैं, ऐसे कैसे ब्रह्मास्त्र हो सकती है? आप ही बताइए। ब्रह्मास्त्र हो सकती थी, लेकिन पूर्व में 18 साल कहाँ गए थे लाडली बहना देने वाले? आज दे रहे हैं लाडली बहना, इसका कोई असर नहीं होने वाला।